हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव के इस बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, जिससे कि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके यहाँ भी बच्चे हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी माता पिता हैं, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। निवेश के कई लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे घर या कार खरीदना या अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना हो सकता है, ताकि वे आसानी से अपने जीवन का सफर तय कर सकें। निवेश की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, साथ ही बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निवेश में विविधता लाना भी जरूरी है। आज हम आपको निवेश के 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनमें निवेश करके आप अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला, नंबर 1, स्मॉल सेविंग स्कीम। सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत स्कीम्स में कम जोखिम के साथ लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये छोटी बचत योजनाएं उच्च स्तर की सुरक्षा और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्रदान करती हैं। आप अपने बच्चों की उम्र और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक छोटी बचत योजना चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 10 साल से कम उम्र की बेटी की शादी के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ, एनएससी और पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश कर सकते हैं। नंबर 2, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके बच्चे के लिए किए गए निवेश पोर्टफोलियो पर आरओआई बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, हालांकि इसमें निवेश पर जोखिम भी ज्यादा होता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के गोल्स को हासिल करने के लिए इक्विटी फंड का ऑप्शन चुन सकते हैं। जोखिम कम करने और रुपए की औसत लागत का फायदा पाने के लिए एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इक्विटी फंड में निवेश करते समय अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों और इक्विटी फंड की डिफरेंट कैटेगरी में निवेश को विविधता दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप मिड टू लॉन्ग टर्म अवधि के गोल्स के लिए लार्ज कैप और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए स्मॉल और मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। नंबर 3, रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट। अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करते समय आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल आप अपने बच्चे से संबंधित फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालातों पर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपको एजुकेशन लोन लेते समय फंडिंग गैप को पाटने के लिए एक इमरजेंसी फंड की जरूरत हो सकती है। अगर आप किसी हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में फंस गए हैं और वहां पर कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम उपलब्ध नहीं है, तो मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए और ऐसी कई स्थितियों से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड को बनाए रखने के लिए आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अगले कुछ सालों में धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आप बैंक आरडी में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा समय में बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दर ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसलिए आप कम मैच्योरिटी वाली एफडी स्कीम को चुन सकते हैं या फिर एफडी लैंडरिंग के ऑप्शन को चुन सकते हैं। आरडी या एफडी आपको उच्च स्तर की लिक्विडिटी प्रदान कर सकते हैं, जो इमरजेंसी फंड का प्रबंधन करते समय जरूरी है। नंबर 4, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी। पिछले कई सालों में सोना मुद्रास्फीति के खिलाफ सबसे अच्छे बचाव विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से सोने में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वे आपको एमआरपी और पूंजी वृद्धि पर लगभग 2.5% सालाना के हिसाब से ब्याज देते हैं। एसआईपी के मोड के जरिए निवेश करने के लिए आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। नंबर 5, यूलिप में निवेश। आप यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि यूलिप में निवेश कर सकते हैं, जबकि जोखिम लेने की क्षमता और रिटर्न की आवश्यकता के साथ डेट और इक्विटी हिस्से में आवंटन का चयन किया जाता है। यूलिप में धारा 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यूलिप लंबी अवधि और उससे जुड़े बेनिफिट्स के लिए निवेश का एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आपको उनकी उम्र और जीवन के लक्ष्य के आधार पर निवेश स्कीम का चयन करना चाहिए। इसके साथ ही रेगुलर तौर पर निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। मुद्रास्फीति, लक्ष्य परिवर्तन, जोखिम उठाने की क्षमता आदि जैसे कारकों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। जब आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात आती है, तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे उनकी शादी आदि को
ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको शिक्षा की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाद में फाइनेंशियल टेंशन से बचने के लिए, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभी से छोटे छोटे कदम उठाना समझदारी है। आपको बता दें कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए छोटे छोटे मासिक चरणों में आप बांट सकते हैं, और ये कदम अनिवार्य रूप से म्यूचुअल फंड SIP है। इंडेक्स फंड SIP भी लंबी अवधि में बाजार से जुड़े रिटर्न प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों, ये हमने आपको 5 तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और V4 विनोवेटिव को इस तरह के वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।